हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 1 मई से लेकर 10 मई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टेटहुड डे ऑफ 2022 ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया गया है। सो आपने याद रखना है कि किस दिन किस स्टेट को महाराष्ट्र एंड गुजरात का स्टेटहुड डे मनाया जाता है, दैट इज़ 1 मई को। बिकॉज ऑन दिस डे स्टूडेंट 1960 में मराठी बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र यहाँ पर क्रिएट किया गया था। जिन एरियाज़ में गुजराती ज़्यादा बोली जाती थी वहाँ पर गुजरात स्टेट को क्रिएट किया गया था। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। 1960 में जो थे वो महाराष्ट्र और गुजरात जो थे वो 2 स्टेट बने थे और ये 1 मई को बने थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनी थी, मनोज पांडे जो है जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के चीफ बने हैं। सो स्टूडेंट्स, उनकी पोस्ट जब पहले वो वाइस चीफ थे, अभी वो जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो 22 चीफ की पोस्ट वेकेंट थी, तो उसकी जगह BS राजू को जो है वो चुना गया है न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर इनका पूरा नाम याद रखना है, बगावली सोमशेखर राजू। तो ये हमारे करंट जो है वो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रहेंगे। साथ में स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखेंगे, इंडियन आर्मी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 15 जनवरी को। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू यूज सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड गगन। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना है एशिया पैसिफिक रीजन में टू हैव सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर बाय यूजिंग गगन सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हुए जो इंडिगो एयर है स्टूडेंट्स, उन्हें ऑपरेट किया था यहाँ पर ATR 72-600 एयरक्राफ्ट को जो है वो लैंड करवाया गगन सिस्टम का यहाँ पर यूज़ करते हुए। तो आपने जस्ट याद रखना है कि एशिया पैसिफिक की पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसके पास सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर है, दैट इज़ इंडिया। और इसमें कौन से सिस्टम का यूज़ किया गया, दैट इज़ गगन। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये जो एयरक्राफ्ट था ये कहाँ पर लैंड करवाए गए, दैट इज़ किशनगढ़ एयरपोर्ट इन राजस्थान। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगी वर्ल्ड वेटनरी डे। स्टूडेंट्स, एवरी ईयर वर्ल्ड वेटनरी डे जो लास्ट सैटरडे होता है अप्रैल का, वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड वेटनरी डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इस डे का थीम भी याद रखना है, दैट इज़ स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। तो ये पॉइंट भी स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस जो है वो इस डे का थीम रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़, संगीता सिंह एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन। स्टूडेंट्स, पहले तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, स्टूडेंट्स जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जो करंट यहाँ पर चेयरमैन थे, दैट इज़ जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली इनका टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसके बाद संगीता सिंह जो कि करंट जो है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहे ऑफिसर हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो उसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो चेयरमैन का एडिशनल चार्ज है वो किसको दिया गया है। तो जस्ट आपने नेम याद रखना है, दैट इज़ संगीता सिंह। सो दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स रहेगी 2020 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, इंडियाज़ PV सिंधु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन सिंगल्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 39th जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो है वो मनीला फिलीपींस में कंडक्ट की गई। सो स्टूडेंट्स, इस टूर्नामेंट में जो है वो इंडिया की तरफ से PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 39th, एक तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, दैट इज़ मनीला फिलीपींस में। कौन सा एडिशन था, दैट इज़ 39th एडिशन जो था वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया एंड PV सिंधु ने यहाँ पर मेडल इसमें जीता है। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रखेंगे और ये पॉइंट साथ में याद रखेंगे, दिस इज सिंधु सेकंड मेडल इन दिस टूर्नामेंट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स 2014 में वो यहाँ पर एक मेडल जो है ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्टूडेंट्स रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 1 मई को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाएगा एज आ उज्ज्वला दिवस। तो स्टूडेंट्स, 1 मई 2022 को फर्स्ट उज्ज्वला दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स, ऑन दिस डे इन 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया था बलिया इन उत्तर प्रदेश से। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए।
स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 मई 2016। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? बलिया इन उत्तर प्रदेश से। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पर साथ में रखिए उज्ज्वला 2.0, ये भी स्कीम इसी का पार्ट था। 2.0 को लॉन्च किया गया था 2021 में। और स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखेंगे, इसको 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सो स्टूडेंट दैट इज महोबा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो दोनों ही पॉइंट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उज्ज्वला स्कीम पहले लॉन्च हुई वो कहाँ से लॉन्च हुई, उज्ज्वला 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई, एंड किस तारीख को यहाँ पर उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। दैट इज 1 मई से। एवरी ईयर 1 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ उज्ज्वला दिवस। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट साथ में याद रखेंगे, उज्ज्वला जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। दैट इज़ जो भी फैमिलीज बीपीएल में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनऑगुरेट किया है इंडिया का फर्स्ट सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2022, जो कि रिसेंटली स्टूडेंट्स कहाँ पर हुई थी, दैट इज़ कर्नाटका बेंगलुरु में। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस, जिसको कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्टूडेंट्स किसके साथ मिलकर, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इनके साथ मिलकर कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु में। इसको इनऑगुरेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। और स्टूडेंट्स इसमें इसका थीम आप याद रखेंगे, कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। एंड स्टूडेंट्स इसका मेन एम यही है कि इंडिया को हम सेमीकंडक्टर की फील्ड में जो है वो एक इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बने। तो इसके लिए ये जो है वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो इनऑगुरेट किया गया है बिहार में। स्टूडेंट्स आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रेन मतलब अनाज से इथेनॉल बनाने वाला जो इंडिया का पहला प्लांट है वो कहाँ पर इनऑगुरेट किया गया है, दैट इज़ बिहार के स्टूडेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको जो है वो रिसेंटली इनऑगुरेट किया। और ये पहला प्लांट बना है जहाँ पर ग्रेन को यूज़ करके इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा। और स्टूडेंट्स इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, इसमें पर डे जो है वो 65 लीटर ऑफ इथेनॉल बनाया जाएगा। और इसके लिए बोला गया है 150 टन ऑफ मेज, मक्की और राइस की यहाँ पर एवरीडे नीड होगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसके चलते जिसके कारण पेट्रोल की जो हमारे डिपेंडेंस है हमारी पेट्रोल पर, वो भी थोड़ी सी कम होगी। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड अस्थमा डे। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड अस्थमा डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन 3 मई। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड इसका थीम याद रखेंगे, क्लोजिंग कैप्स इन अस्थमा केयर। सो दिस आपने जस्ट थीम और डे दोनों चीज़ों को याद रखना यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इंडिया फॉल्स टू स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। रिसेंटली 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। सो स्टूडेंट्स इस डे को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स इस बार जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 150। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, दैट इज़ 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। स्टूडेंट्स इंडिया की रैंक की बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो थी 142। सो इस बार 8 प्लेसेस जो है वो इंडिया का यहाँ पर रैंक गिरा है। तो आपने जस्ट इस साल का रैंक याद रखना है कितनी कंट्रीज़ में से, 180 कंट्रीज़ में से। एंड यदि स्टूडेंट्स हम बात करें किस कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया था इंडेक्स में, दैट इज़ नॉर्वे टॉप दिस इंडेक्स एंड फॉलोड बाय दी डेनमार्क। यदि हम बात करें सबसे नीचे जिसका लोएस्ट रैंक जो किस कंट्री का रहा है, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया का रैंक जो है वो 180th यहाँ पर रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व करते हैं, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप किस कंट्री ने किया है। सो ये डिफरेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियाज गेट्स इट्स 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप एज अ नियो बैंक ओपन क्रॉसेस $1 बिलियन। स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिकॉर्न क्या होता है। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कंपनीज के रिस्पेक्ट में, यूनिकॉर्न किस कंपनी को बोला जाता है, वो कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन यदि $1 बिलियन से ऊपर हो जाए उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सो रिसेंटली स्टूडेंट्स ओपन फाइनेंशियल सर्विसेज, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, स्टूडेंट्स ये इंडिया का 100वां यूनिकॉर्न बना है जिसकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर चली गई है। एंड स्टूडेंट्स ये एक न्यू बैंक है। अब बात करें न्यू बैंक क्या होते हैं,
स्टूडेंट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल बैंक जो कि फिजिकली हम यहाँ पर मतलब नहीं लोकेट नहीं करते कहीं भी, दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल लोकेशन, जो जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन ये बैंक की तरह ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड कस्टमर विद अ मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक। तो ये एक नियो बैंक है, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, और ये 100th यूनिकॉर्न बना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल एंड स्टूडेंट्स नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनाइज किया था रिसेंटली। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल एंड विद कोलैबोरेशन विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखेंगे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारी जो करंट रहेंगे दैट इज़ मिस्टर अनुराग ठाकुर। तो इनके साथ मिलकर स्टूडेंट्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो स्टूडेंट्स ये अपने पॉइंट याद रखना है, और ये पहला फिल्म फेस्टिवल था जो कि जम्मू कश्मीर में ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया। द मेन एम जो था स्टूडेंट्स इसके पीस टू हाईलाइट द फिल्म म्यूजिक एंड क्रिएटिव इकोसिस्टम ऑफ जम्मू कश्मीर। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी, हाईलाइट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ साइकिल मीटिंग। स्टूडेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 6 मीटिंग होती हैं, 2-2 महीने के गैप पर। आरबीआई जो है वो इनकी 2 मीटिंग्स 2-2 महीने के बाद पर एक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी रहती है। लेकिन जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स वो अप्रैल में हुई थी, और नेक्स्ट जो मीटिंग होनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो जून में होनी थी। लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने एक ऑफ साइकिल मीटिंग अभी रिसेंटली मई के मंथ में हुई है आरबीआई की। सो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनेंगे। आरबीआई की स्टूडेंट्स रिसेंटली एक मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हुई है मई 2 को और 4 मई को। सो स्टूडेंट्स इसकी जो मेन हाईलाइट रही है दैट इज़ रेपो रेट। पहले तो स्टूडेंट्स बात करें रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट आ रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। स्टूडेंट्स वो रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं वो आरबीआई से मनी उधार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेट जिस पर आरबीआई जो है वो ट्रेडिशनल बैंक से मनी उधार लेता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से ये रेट जो थे वो इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा था बाय द आरबीआई, लेकिन रिसेंटली मार्केट में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण आरबीआई ने यहाँ पर रेट्स को चेंज किए हैं। सो स्टूडेंट्स लिक्विडिटी को कम करने के लिए, मार्केट में मनी को, पैसे को थोड़ा सा कम करने के लिए आरबीआई द्वारा जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है बाय 40 बेसिस पॉइंट। पहले ये 4.00 था स्टूडेंट्स, अभी हो गया है 4.40%। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिसेंटली आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, और करंट जो रेपो रेट है वो क्या है 4.40। यदि हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें 4.65 एंड बैंक रेट ऑल्सो 4.65% रहेगी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। साथ में हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टूडेंट्स, शक्तिकांता दास इज द करंट चेयरमैन ऑफ करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, 25th गवर्नर है स्टूडेंट शक्तिकांता दास आरबीआई के। आरबीआई के हेडक्वार्टर जो रहेंगे मुंबई में रहेंगे, एंड आरबीआई जो बना था स्टूडेंट्स ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। सो ये भी पॉइंट्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन ओडिशा। स्टूडेंट्स ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है वो इंडिया का पहला, द गवर्नमेंट ओडिशा हैज सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी होगी जहाँ पर ये एक तरह की रिपोजिटरी होगी जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड डाटा रखा जाएगा, किसका, ट्राइबल पॉपुलेशन इन ओडिशा। तो आपने जस्ट याद रखना है कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर सेटअप की जाएगी, किस स्टेट में, दैट इज़ ओडिशा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, comprehensive economic partnership agreement between India and UAE came into force on May 1, 2022। स्टूडेंट्स इसी ईयर की बात करें फरवरी 2022 में इंडिया और यूएई ने साइन किया था CEPA, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो स्टूडेंट्स ये एग्रीमेंट जो है वो अभी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, 1 मई से ये फोर्स में आ गया है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने जस्ट याद रखना है कि जो इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो कब से फोर्स में आया है, दैट इज़
1 मई से, और इसको साइन किया गया था फेब 2022 में। स्टूडेंट्स, इन एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज़ को एक तरह से फ़ायदा रहता है, बिकॉज जैसे इंडिया की चीज़ें, इस तरह के एग्रीमेंट से जो भारत की चीज़ें यूएई में जाती हैं तो वो बिना किसी टैक्स के उस पर यूएई गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी, जिससे यूएई में वो सस्ते रेटों पर बिक सकेगी। उसी तरह से सेम यूएई की जो चीज़ें भारत में आती हैं उन पर भी भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया और यूएई का, कब वो फोर्स में आया है, 1 मई 2022 को। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेंगे। इनके द्वारा स्टूडेंट्स रिसेंटली जो टेस्ट की T20 की और जो वनडे की रैंकिंग्स जो है वो टीम की रिलीज़ की गई है। तो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट याद रखना है, टेस्ट में नंबर 1 टीम जो है वो करंटली कौन सी है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की टीम जो है वो उसने T20 में टॉप रैंकिंग पर है। एंड जो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, न्यूजीलैंड ने जो है वो ओडीआई की जो है वो नंबर 1 टीम है करंटली, जो आईसीसी के द्वारा यहाँ पर रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। नेक्स्ट न्यूज आपके पास स्टूडेंट्स रहेगी, स्वामित्व स्कीम मार्क्स 2nd ईयर एनिवर्सरी। स्टूडेंट्स, स्वामित्व स्कीम की पहले आप फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। स्टूडेंट्स, यदि हम स्वामित्व स्कीम की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को 2022 को बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम थी वो नेशनल पंचायती राज डे, जो कि हम हर साल 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो पहले तो आपने याद रखना है कि स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च की गई थी, और इसकी जो है वो रिसेंटली 2nd एनिवर्सरी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। स्टूडेंट्स, इस स्कीम का जो मेन मोटिव था, इट इज़ अ मंत्रा फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रोवाइजिंग ट्रस्ट इन विलेज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जस्ट आपने स्कीम की फुल फॉर्म, उसका नेम और कब इसको लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रिसेंटली स्टूडेंट्स मिला है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 फॉर इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर। सो स्टूडेंट्स, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, इसकी जो स्कीम है वन नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम के लिए जो है वो इसको प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो जस्ट आप स्टूडेंट्स ये नेम याद रखेंगे कि किस डिपार्टमेंट को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है और किस स्कीम के लिए दिया गया है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो अवार्ड था वो रिसेंटली 21 अप्रैल को दिया गया था, जिस दिन हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो भारत में मनाते हैं। तो इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर कन्फर किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रियंका मोहिते बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर। स्टूडेंट्स, प्रियंका मोहिते पहली इंडियन बनी है, पहली इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने 5 माउंटेन्स को क्लाइंब किया है, जिनकी हाइट जो है वो अबव 8000 मीटर बनी है। स्टूडेंट, रिसेंटली प्रियंका मोहिते ने कंचनजंगा माउंटेन, जो कि लोकेट करता है ईस्टर्न हिमालय, मेनली सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में लोकेट करता है, इसको क्लाइंब किया था। और इसको क्लाइंब करने के साथ ही वो भारत की पहली वुमन बनी है जिन्होंने 8000 फीट से 8000 मीटर की ऊपर के हाइट के जो भी माउंटेन है उनको क्लाइंब किया है, 5 माउंटेन्स को। और उसमें स्टूडेंट्स एक माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी रहेगा, जो कि इन्होंने क्लाइंब कर चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम अवेयरनेस लोगों में एक तरह से क्रिएट कर सकें, ठीक है, एनकरेज कर सकें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ। सो जस्ट याद रखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, दैट इज़ 7 मई को। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूज़ रहेगी, नासा सिंधिया रोजनवेग रिसीव 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर रिसर्च क्लाइमेट क्राइसिस एंड फूड प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, पहले हम वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्राइज़ जो था वो 1986 में स्टार्ट किया गया था, पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। एंड स्टूडेंट्स, पहली बार ये अवार्ड जो दिया गया था द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज़ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको 1987 में दिया गया था। और स्टूडेंट्स, इसको जो दिया जाता है वो दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा एवरी ईयर। और इनके स्टूडेंट्स, ये जो वो इस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड फूड प्राइज इज़ अ
प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड कंसीव्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो रिसेंटली 2022 का किसको दिया गया है। नासा की स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो साइंटिस्ट रहेंगी स्टूडेंट्स, सिंधिया रोजेंसबर्ग, इनको जो है वो रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कवरिंग रामायण सर्किट विल इंक्लूड अ स्टॉप एट नेपाल जनकपुर। स्टूडेंट्स देखिए, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वदेश दर्शन स्कीम को स्टार्ट किया था 2013-14 में। सो स्टूडेंट्स, इसी स्कीम के अंडर IRCTC द्वारा एक फर्स्ट ट्रेन चलाई जाएगी इस साल, भारत गौरव, जो कि दिल्ली से शुरू होने वाली है 21 जून। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रेन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लॉर्ड रामा से रिलेटेड जो भी प्लेसेस रहेंगे, उनसे लाइफ से रिलेटेड, उनको जो है वो कवर करेगी। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली इसमें एक और नए प्लेस को ऐड किया गया है, दैट इज़ जनकपुर नेपाल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए राम जानकी टेम्पल है जो कि जनकपुर नेपाल में लोकेट करता है। तो ये ट्रेन उस स्टेशन को भी कवर करेगी। तो आपने जस्ट याद रखना है, एक तो स्टूडेंट्स की रामायण सर्किट जो भी लॉर्ड रामा से रिलेटेड प्लेसेस हैं उनको कवर करने के लिए कौन सी ट्रेन भारत में चलाई जा रही है, और पहली ट्रेन कौन सी रहेगी, दैट इज़ भारत गौरव। कौन इसको चलाएगा स्टूडेंट्स, IRCTC, और ये 21 जून को जो है वो दिल्ली से चलेगी। तो न्यूली जो एडिड स्टेशन है वो है जनकपुर नेपाल। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके नेक्स्ट न्यूज़ पर चलें। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, रिलायंस बिकेम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $100 बिलियन रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, रिलायंस जो है वो पहली कंपनी बनी है भारत की जिसका जो टोटल जो रेवेन्यू है वो 100 बिलियन से को क्रॉस करके गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपको सीधा एग्जाम में बन सकता है। रिलायंस कौन सी कंपनी रिसेंटली पहली कंपनी बनी है जिसका टोटल रेवेन्यू कितना बन गया है, दैट इज़ 100 बिलियन से ऊपर। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें फिजिकल ईयर 2022 के रिजल्ट की, फिजिकल ईयर 2022 मीन स्टूडेंट्स फर्स्ट अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो रिलायंस का टोटल स्टूडेंट्स रेवेन्यू था वो था 7.9 लाख करोड़, मीन $105 बिलियन। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप साथ में ध्यान में रखेंगे। यानी हम बात करें यदि स्टूडेंट्स रिलायंस की, रिलायंस जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी भी रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। स्टूडेंट्स, इन तीन स्कीम ने जो है वो रिसेंटली 9 मई को जो है वो 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम थी 9 मई 2015 को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। तो इनके बारे में याद रखिए कि स्कीम्स कब शुरू हुई थी एंड इन स्कीम्स ने कितने ईयर्स कंप्लीट किए हैं, दैट इज़ 7 ईयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, मरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर। स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसकी जो टोटल सोलर कैपेसिटी है, सोलर जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो 10 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसकी जो टोटल सोलर प्रोडक्शन है जो 10 गीगावाट को क्रॉस कर गई है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान की टोटल स्टूडेंट्स हम पावर प्रोडक्शन की बात करें, इनकी जो टोटल पावर प्रोडक्शन रहेगी वो रहेगी 32.5 गीगावाट। सो स्टूडेंट्स, इसमें से टोटल जो इनकी यदि हम बात करें सोलर प्रोडक्शन कितनी है, दैट इज़ 10 गीगावाट या फिर बोले 10,506 मेगावाट कैपेसिटी। और यहाँ पर लिखा भी गया है स्टूडेंट्स 32.5 गीगावाट जो है वो टोटल पावर कैपेसिटी है राजस्थान की। स्टूडेंट्स, राजस्थान के CM की बात करें, अशोक गहलोत इज़ द करंट CM ऑफ राजस्थान। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 5th रोमिन रोलैंड बुक प्राइज़। स्टूडेंट्स, पहले हम अवार्ड की बात करते हैं। रोमिन रोलैंड बुक प्राइज़ जो है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था और ये किसको दिया जाता है स्टूडेंट्स, द रोमिन रोलैंड बुक प्राइज़ विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2017 ऑनर्स द फाइनेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच टाइटल इनटू अ इंडियन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई बुक, नोवेल जिसको कि किसी इंडियन लैंग्वेज में चेंज किया गया है, उन बुक्स के ट्रांसलेटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो रिसेंटली जो है 5th रोमिन रोलैंड अवार्ड जो है वो दिया गया है स्टूडेंट्स तिरंजन चक्रवर्ती, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स उसको ट्रांसलेट किया गया था। और साथ में पब्लिशर जो है, पब्लिशर अलग रहेंगे, ट्रांसलेटर अलग रहेंगे। पब्लिशर स्टूडेंट्स ईशा चटर्जी जो कि पात्रा भारती की पब्लिशर रहेगी, इनको जो है रोमिन रोलैंड अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो नोवेल का नेम लिखा गया है जिस नोवेल को जो था वो इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये नोवेल का नेम याद रखेंगे, किसको अवार्ड मिला है, किसने ट्रांसलेट किया है, किसने पब्लिश किया है।
इनका भी नेम आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स रहेगी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रीसेंट डे 2022। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर थीम याद रखना है बी ह्यूमन काइंड, ये इस साल का थीम रहेगा। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस डे जो है वो क्यों ऑब्जर्व होता है 8 मई को। बिकॉज स्टूडेंट्स इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जीन हेनरी ड्यूनेंट, स्टूडेंट्स इनकी जिन्होंने फाउंड किया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस 1863 में। स्टूडेंट्स इनके द्वारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को फाउंड किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिए, जिसके हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहेंगे। एंड स्टूडेंट्स ये पहले पर्सन भी थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1901 में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखिए पहला रेड क्रॉस डे 8 मई 1948 को ऑब्जर्व किया गया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी 1 मई से लेकर 10 मई तक। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।